के हेड हैं, हम इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और बाकी जो डिपार्टमेंट के लोग यहाँ पे आए हैं, मैं इनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और जो हमारे पंचायत के वार्ड मेंबरान साहिबान जो हैं और जो बाकी दिगर लोग आए हैं, मैं उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आज ये बैक टू विलेज का तीसरा मरहला हमारी पंचायत कलहन में होने जा रहा है। अभी हम 2-3 घंटे पहले यहाँ पर जमा हुए हैं। ये हमारा पंचायत घर है कलहन में। और जिस तरह से पिछली साल हमने बैक टू विलेज का प्रोग्राम यहाँ पे किया था, जो मतलब पहला बैक टू विलेज का प्रोग्राम जो हमने यहाँ पे किया था, उस टाइम लोग काफ़ी खुश थे। यहाँ पर कम से कम 300-400 के करीब लोग यहाँ पर जमा हुए थे। और जो दूसरा बैक टू विलेज का प्रोग्राम हुआ, उसमें भी कम से कम 150 लोग जमा हुए थे यहाँ पे। लेकिन आज जो ये तीसरा प्रोग्राम होने जा रहा है, लोगों में काफ़ी गिला शिकवा है कि हमें इस बैक टू विलेज से अभी तक कोई फ़ायदा नहीं मिला है। शायद ये हमारी बदकिस्मती है। और मैं ये आप साहब से कहना चाहता हूँ कि जितने भी डिपार्टमेंट के लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वक्तन फ़वक्तन ये हमारे पास आते रहते हैं। और जो भी स्कीमें इनके पास आती हैं वो हमारी पंचायत में अदा कर देते हैं। लेकिन जो पीछे हमने बैक टू विलेज में कुछ काम लिखाए थे, जिस तरह से उन्हें हमारे पंचायत के लिए कुछ गाइडेंस की थी कि हमने कौन से काम रखने हैं, इन्होंने बताया था उस वक्त कि आप ऐसे कुछ जर्नल काम लिखो। हमने कुछ जर्नल काम लिखे थे यहाँ पे। हमें इस चीज़ का भी पता नहीं था कि यहाँ पे हमें 3 लाख या 2 लाख या 5 लाख का काम लिखना है। हमने जर्नल काम उस वक्त लिखाए थे। सबसे पहले हमारी पंचायत का मसला जो है वो पानी का मसला है, क्योंकि इस पंचायत में पानी की इतनी किल्लत है, कोई कहने की बात नहीं है। हमने नागनी टू कलहेंड, लोहरपुरा, धम्मा, अंचकरी, लाड़ी ढाक के लिए एक स्कीम लिखाई थी, जिस पे कम से कम गवर्नमेंट को 4 से 5 करोड़ का खर्चा लग सकता है। उसके बाद जो हमारा रोड चक्री टू कलहेंड, ये बात हमने उठाई थी। इस रोड की कटाई 2008 में हुई है, लेकिन अभी तक भी ये रोड हमारी कंप्लीट नहीं हो चुकी है। ये भी हमने उसमें बात उठाई थी। उसके बाद जो हमारे स्कूलों का स्टाफ बहुत ही कम स्टाफ है, वो बात भी हमने उठाई थी, लेकिन कोई अमल नहीं हुई उस बात पे। उसके बाद जो हमारा यहाँ पे हॉस्पिटल है, टोटल 1 डॉक्टर और 1 नर्स है, उसकी बात भी हमने रखी थी। और यहाँ पे एक हॉस्पिटल में एक रूम बना है 2002 में बना है कि 2012 में बना है, लेकिन अभी तक काफ़ी मरतबा मैंने सेमू साहब, बेमू साहब को आगाह किया कि इसको कम से कम अपनी फंड्स में रखें, हेल्थ की फंड्स में रखें, तो इसमें कम से कम छत तो पड़े। ये तो गिरने के काबिल भी है, शायद 2-4 दिन या 2-4 महीने तक ये भी गिर जाएगा। उसके बाद हमने कुछ आंगनवाड़ी सेंटर लिखाए थे, जैसे कि हमारे पंचायत में सिर्फ 2 आंगनवाड़ी सेंटर हैं और ये 7 वार्डों में ये मुश्तमिल है। हमारी पंचायत जो है ये 7 वार्डों में मुश्तमिल है। इसमें सिर्फ 2 या 3 सेंटर हैं और कम से कम हमें 4 वार्डों में 1-1 सेंटर होना ज़रूरी था। उसके बाद जो सरकार इस वक्त काम कर रही है, सरकार तो ठीक काम कर रही है। मैं मानता हूं कि सरकार इस वक्त जो गरीब लोगों के लिए उन्होंने जो कदम उठाया है, ठीक कदम है उनका। लेकिन जो हमारे डिस्ट्रिक्ट की प्रॉब्लम है, हमारे डिस्ट्रिक्ट में जो सुनने वाला है कोई सुनने वाला नहीं। अगर सरकार काम कर रही है जिस तरह से उन्होंने PMAY
PMAY मकान दिए हैं, जो टारगेट गवर्नमेंट ने दिया है ठीक ठीक ढंग से चल रही है हमारी पंचायत में। पिछले साल हमारे पंचायत में 30 मकान आए थे, उनमें से किसने बताया है, लेकिन काम चालू है, काम चल रहा है। और इस साल का जो टारगेट है वो 53 मकान का टारगेट है। अभी 4 लोगों को किस्त पड़ी है, लेकिन हम सरकार का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और अब हम जो इस वक्त ये बैक टू विलेज का प्रोग्राम कर रहे हैं, ये हम सरकार की बताई हुई बातों पे हम अमल करते हैं। हमें अभी भी उम्मीदें हैं कि शायद सरकार कुछ काम करेगी हमारी पंचायत के लिए, हमारी पंचायतों के लिए, हमारे डिस्ट्रिक्ट के लिए। लेकिन डिस्ट्रिक्ट जो है, डिस्ट्रिक्ट में हमारी बात को सुनने वाला कोई नहीं है। अगर हम चाहे हम DC साहब के पास जाएं, हमारी बात को कोई सुनने के लिए कोई तैयार नहीं होता है वहाँ पर। चाहे कोई बड़ा ऑफिसर भी होगा, हमारी बात सुनने के लिए कोई तैयार नहीं। अगर इस तरह से हमारी बात को सुनने वाला कोई होता तो शायद अभी तक हमारी रोड जो है, जिसको 12 साल हो गए इसकी कटाई करते हुए, शायद अभी तक ये रोड हमारी अनकम्प्लीट नहीं होती। अगर हमारी बात को कोई सुनने वाला होता यहाँ पर, तो शायद हमारे हॉस्पिटल की ऐसी हालत नहीं होती। अगर हमारी बात को ऐसी सुनने वाला कोई ऐसा होता, तो हमारे लोग जो गरीब लोग हैं, ये पानी के एक एक बूंद के लिए तरसते, ये नहीं तरसते थे, एक एक पानी के बूंद के लिए। यही चीजें होती है गांव में लोगों को बिजली की जरूरत होती है, पानी की जरूरत होती है, अस्पताल अगर नजदीक होगा वहां पर उसकी जरूरत होती है, स्कूल में अगर स्टाफ होगा, यही जरूरतें हमारी है। और मैं आज जो हमने पूरा प्रोग्राम रखा था कि हमने बैक टू विलेज का जो प्रोग्राम है ये हमने कैंसिल करना है, लेकिन हम सरकार की बताई हुई बातों पे अमल करते हैं। हमने फिर आज ये मिशन चलाया है और मुझे भरोसा है पूरी इस सरकार पे कि शायद ये सरकार कुछ काम हमारी गरीब जनता के लिए कुछ कर पाएगी। और इन्हीं बातों से मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि जो भी आज हमने सुना है कि जो बैक टू विलेज का प्रोग्राम था, अभी उन्होंने अखबारों में दिया था कि हर पंचायत के लिए लोगों को पता होना चाहिए इस बात का कि हर पंचायत के लिए हमने 10 लाख रुपए रखा है। कुछ काम हमने किए भी हैं, लेकिन जो ही हमने काम शुरू किए थे तब से ऑर्डर हुआ कि ये काम बंद करो, इसमें कुछ टेंडर लग जाएंगे। अभी पता नहीं ये फ्रॉड है कि सच्ची बात है, हम इसका मैं इसका कुछ नहीं कर सकता हूँ। जब 10 लाख रुपया दिया था, अभी मैंने सुना है यहाँ पे हमारे सेक्रेटरी साहब हैं कहीं डोडा से, इन्होंने 20,000 की किट लाई है। वो पता नहीं किस डिपार्टमेंट ने खरीद के दिया, किसने नहीं। लोगों को पता होना चाहिए कि हमारे पंचायत के लिए बैक टू विलेज में सिर्फ किट आई है। उसमें मैंने सुना है 4 बैट हैं उसमें, और कुछ एक वॉलीबॉल है, और भी है होंगे कुछ चीज, पता चलेगा वो लोगों को दिखाएंगे। ऐसा नहीं कि लोग बताएंगे, अपनी पंचायत के लोग बताएंगे कि बैक टू विलेज में इतना पैसा है, शायद सरपंच साहब ने कहीं हासिल कर दिया। ऐसी कोई बात नहीं है। और उसके बाद भी हम मैं सरकार से इस मीडिया के माध्यम से गुजारिश करता हूं कि सरकार इस वक्त काम कर रही है लोगों के लिए, लेकिन हमारे डिस्ट्रिक्ट में जो प्रॉब्लम्स हैं वो दूर होनी चाहिए। हमारी कोई बात सुनने के लिए तैयार होना चाहिए। अगर सरकार ने इतनी बड़ी मेहनत की है पंचायतों को मुकम्मल करने के लिए, पंचायतों को बनाने के लिए, सरपंच इलेक्शन करने के लिए, और कम से कम सरपंच या जो हमारे मेंबर साहिबान हैं उनकी कोई बात सुनने के लिए तैयार होना चाहिए। उसके बाद जो सरपंचों को तनख्वाहें मिल रही 15-16 महीने से, हमें कुछ भी पता नहीं वो तनख्वाह मिल भी रही कि नहीं मिल रही, कोई इसका हमें कोई पता भी नहीं। कभी हमें पैन कार्ड ढूंढा जाता है, कभी आधार कार्ड ढूंढा जाता है, लेकिन कोई तनख्वाह नहीं मिल रही है। और उसके बाद मैं आप साहब से यही गुजारिश करता हूँ कि जो भी हम यहाँ से आज एक बुक बनाकर दे देंगे, वो कहीं DC ऑफिस में गायब नहीं होनी चाहिए। जिस तरह से हमने पिछले 2 बैक टू विलेज में कुछ काम दिए थे, कुछ काम में उनमें से देखता हूँ कहीं नजर नहीं आ रहे हैं, सिर्फ 2 या 4 या 5 काम है उसमें, बाकी कुछ मुझे नजर नहीं आ रहा है। तो आज से आपको यही गुजारिश है कि हमारी बात ज़्यादा से ज़्यादा आगे पहुँचाने की कोशिश करें। धन्यवाद।